हर हर महादेव, भोलादानी महादेव, देवों के देव महादेव, कई नामों से विख्यात है महादेव। सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया तो पालनहार विष्णु को कहा जाता है, वहीं संहारक के रूप में शिव को जाना जाता है। क्या कोई सोच भी सकता है कि उग्र रूपधारी, तांडवकारी, प्रलयंकारी भगवान के सभी स्वरूपों में भगवान शिव का प्रेम स्वरूप उतना ही प्रचंड और अभूतपूर्व है कि सारा जगत राधा कृष्ण के प्रेम के बाद भोलेनाथ के शिव शक्ति प्रेम स्वरूप को पूजता है। कहते हैं हमारे महादेव जितने शांत और दयालु हैं उतना ही उनका क्रोध उग्र है। आज हम महादेव के उस रूप को जानेंगे जिसमें प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। आज हम माता सती और महादेव के उस प्रेम का वर्णन करेंगे जिस प्रेम के कारण कभी महादेव अपने आप को भी भूल चुके थे। महादेव और देवी शक्ति की कथा शिव और आदि शक्ति के पुनर्मिलन की कथा है। आप देख रहे हैं सनातन खबर और आज की कहानी में हम लेकर आए हैं महादेव और सती की अद्भुत प्रेम कथा। कहते हैं जब ब्रह्मा ने पृथ्वी का संचालन करने का उत्तरदायित्व अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा, तब दक्ष ने आदि शक्ति का आवाहन किया और माता से आग्रह किया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। इस प्रकार आदिशक्ति ने दक्ष के घर में मां सती के रूप में अवतरण लिया। दक्ष की पुत्री के रूप में उन्हें माता दक्षिणेश्वरी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मा भी चाहते थे कि सती शिव को अपने पति के रूप में वरण करे। बचपन से ही माता सती भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी और जब बड़ी हुई तब महादेव को प्राप्त करने की तपस्या में लीन हो गई। कई वर्षों तक केवल धुएं और पानी पर रहकर ही बेलपत्र खाकर ही व्रत करती थी। सती के निरंतर तप से महादेव प्रसन्न हुए और सती को दर्शन दिया। सती के आग्रह पर महादेव ने सती को आश्वासन दिया कि मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में आकर ले जाऊंगा। जिसके पश्चात सती वापस अपने महल लौट आईं और उस दिन का इंतजार करने लगी जब महादेव आएंगे और उन्हें अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। इधर राजा दक्ष खुद बड़े स्वाभिमानी थे और वह विष्णु के परम भक्त भी थे। वह कभी नहीं चाहते थे कि माता सती की शादी महादेव से हो, मगर दक्ष का उनकी पुत्री के आगे एक ना चला और अंततः सती ने शिव के साथ विवाह कर लिया और कैलाश चली गई। शादी के तुरंत बाद राजा दक्ष ने अपने घर एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया, पर महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रण नहीं दिया। वह अभी भी अपनी पुत्री से नाराज थे और सती और शिव का अपमान करने की सोच रहे थे। इधर कैलाश में जैसे ही इस बात की सूचना सती को मिली, सती महादेव से विनती करने लगी कि वह भी उनके साथ उनके पिता के घर महायज्ञ में शामिल होने जाएंगी। इस पर महादेव ने साफ मना कर दिया और कहा कि आपको बुलाया नहीं गया है तो ना जाएं। ऐसा करना आपका और हमारा अपमान होगा। पर सती अपने जिद पर अड़ी रहीं और अंततः वह अकेले ही राजा दक्ष के महायज्ञ में शामिल होने पहुंची। पुत्री सती को देखते ही राजा दक्ष गुस्से से आग बबूला हो गए और महादेव को लेकर सती का अपमान करने लगे। उन्होंने महादेव के बारे में कई आपत्तिजनक बातें कही। दक्ष के द्वारा बार बार अपने पति का अपमान सुनने के बाद सती ने अपना आदि शक्ति रूप धारण कर लिया और दक्ष को समझाया कि वह अब आदि शक्ति हैं। माता सती ने कहा कि वह अपने आप को आहुति देकर अपना शरीर त्याग देंगी। सती ने जाते जाते दक्ष को श्राप दिया कि दक्ष का नाश उनके पति के द्वारा ही होगा। यह कहते हुए माता सती यज्ञ के हवन कुंड में प्रवेश कर गई। इधर कैलाश पर जब भगवान शिव को यह बात पता चली तब महादेव क्रोध से लाल हो गए और अपने रुद्र अवतार में आ गए और तांडव करने लगे, जिसके कारण हर तरफ विनाश का दृश्य नजर आने लगा। महादेव ने तांडव करते हुए अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को शिव का विनाशकारी अवतार माना जाता है। फिर क्या था, शिव ने तांडव करते हुए अपनी दूसरी जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे मां भद्रकाली प्रकट हुई। वह मां भद्रकाली का प्रचंड और बेहद ही भयंकर स्वरूप था। कहा जाता है कि वीरभद्र और भद्रकाली एक युगल थे जो सृष्टि में सब कुछ नष्ट करने के लिए मिलकर काम करते थे। उनकी सहायता प्रदान करने के लिए 8 अन्य देवियों की भी उत्पत्ति हुई, जिसमें चामुंडे, ईशानी, मुंडमर्दनी, भद्रकात्यायनी, वैष्णवी, त्वरिता हैं।
इधर वीरभद्र और भद्रकाली ने राजा दक्ष के पूरे साम्राज्य को नष्ट करते हुए राजा दक्ष का गला काट दिया। हर ओर त्राहिमाम मचा हुआ था। देव देवी गंधर्व सभी को मार दिया गया, जिसके बाद महादेव खुद प्रकट हुए और सभी मृतकों को जीवित किया। वहीं राजा दक्ष को भी बकरी का सिर लगाकर जीवन दान दिया। शिव की करुणा कृपा देखकर राजा दक्ष भी शिव के अनुयायी बन गए और भगवान शिव को भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर महादेव सती के वियोग से बिल्कुल टूट चुके थे। उनके जले हुए शरीर को लेकर हर जगह विचरण करते हुए विलाप करने लगे। पत्नी वियोग में शिव इतने पागल हो गए कि उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख नृत्य करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। वे 51 शरीर के टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में गिरे। आज वे सभी टुकड़े जिन जिन जगहों पर गिरे हैं उन सभी जगहों पर शक्तिपीठ बनाई गई, जिसे देवी के 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस वियोग के बाद महादेव ने कई सालों बाद अपने अस्तित्व को जाना और भैरव के रूप में अवतरित हुए, ताकि सभी शक्तिपीठों की रक्षा और संरक्षण का एक बड़ा कार्य पूरा कर सके। बाद में माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, जो पर्वतों के राजा हिंदपाल और उनकी पत्नी मैनावती की पुत्री थी, जो बचपन से ही शिव का जाप करती थी और समय आने पर शिव और पार्वती का फिर से विवाह हुआ। तो ये थी हमारे महादेव की अद्भुत प्रेम कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, हर हर महादेव।